इंडिया के प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, ग्राउंड्स में परफॉर्म करते हैं, वो जलील करने के लिए आते हैं हमें, और पाकिस्तानी प्लेयर्स वो मजीद हमें जलील करवाने के लिए बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं। इन दोनों ने यही काम पकड़ा हुआ है और आपस में लड़ रहे हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारे करंट प्लेयर्स और हमारे एक्स क्रिकेटर्स ये दोनों आपस में लड़ी जा रहे हैं। पता नहीं किस तरह के माइंडसेट चल रहे हैं इन लोगों के यार। यकीन करो, हम कैसे वर्ल्ड कप जीतेंगे? वर्ल्ड कप छोड़ो, हम मैच भी कैसे जीतेंगे? वो हमारा शेडी नमीबिया से मैच जीतने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं शहजादे, एक से बढ़ के एक बड़ी बड़ी बातें। उन्होंने भाई एक्स क्रिकेटर्स को धो के रखा हुआ है जी, हम तो इंडिया को हरा के बैठे हुए हैं, तुमसे क्या हुआ था? तुम तो वो भी नहीं कर पाए, हम तो हरा के बैठे हुए हैं इंडिया को। यार एक तो ये 2021 में जो हमसे कारनामा हो गया ना, यकीन करो अब हमें उस मैच की खुशी नहीं होती, दुखी होता है उस मैच का कि हम वो मैच क्यों ही जीते थे। हालांकि वो हमारी लाइफ का बड़ा अच्छा दिन था कि हमने 10 विकेट से इंडिया को हराया था, और अब दुख होता है हमें कि यार क्यों हराया था, क्योंकि उस मैच के बाद हमें इस तरह के नल्ले देखने को मिले हैं यार। मजीद जान ही नहीं छोड़ रहे यार हमारी टीम की, और बैठे हुए हैं। परफॉर्मेंस देख लो तो इंडिया के खिलाफ एक ओवर में 17 रन, अब एक ओवर दिया यार, ये ज्यादा शर्म की बात है। होता ना कि भाई साहब तुमने ओवर अपने 4 पूरे करवाए हैं और उसमें भी 10 की इकॉनमी के साथ रन खा लिए हैं, ये फिर भी काबिल बर्दाश्त होती है। एक ओवर दे के तुम्हें हटा देना, ये सबसे ज्यादा बेइज्जती वाली बात है कि कप्तान को तुम पे आगे यकीन ही कोई नहीं है कि इस नल्ले को तो फारिग कराओ। अब अगले ही मैच में वही शेडी होता है, वो नमीबिया के खिलाफ आउट करने के बाद वो तो हाथ में ही नहीं आ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे, जी हम तो ये शहजादे, हम तो वो शहजादे। इससे पहले हमारा कौन था? वो हैरी, हमारा हारिस रऊफ, उसका भी यही हाल था। और 2-3 मैचेस में उस बंदे ने आउट कर लेने और उसके बाद बैठ जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे तो बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के हमें क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं हमें। ये हारिस रऊफ के पहले बयान थे, ठीक है। अबे भाई तुम परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो तुम्हें क्रिटिसाइज ही करेंगे ना, और क्या करेंगे? अब तुम्हारा वो 2021 वाला तमगा हम अपने गले में लटका के घूमते फिरें? इतनी दफा तुम जलील होके बैठे हुए हो, वो 2021 अब भूल जाओ, निकाल दो उसको जहन में से यार। अब तक तो बल्कि तुम्हें भूल भी जाना चाहिए, जितनी गंदी उन्होंने तुम्हारी अब तक कर दी है। इंडिया वाले यार यकीन करो वो हर मैच में आकर तुम्हें जलील करते हैं और फील भी नहीं करते। वो आउट करने के बाद रिएक्ट करके नहीं दिखाते। भाई इन नल्लों को आउट करने के बाद हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? कम ऑन और सेलिब्रेशन वगैरह हम क्यों करें भाई? इन नल्लों को आउट करने के बाद अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें हम? ये को टीम है आगे जिनके लिए हम इतना थकते फिरें। और भाई साहब वो हमें एशिया कप में 3 दफा हरा के बैठे हुए हैं, लगातार 3 दफा, और हर मैच में टोटल जलील किया उन्होंने। और वर्ल्ड कप में उन्होंने मैं किसी खाते में भी नहीं गिना। और हमारे ये शहजादे हैं अगला मैच नमीबिया को हरा के खुश हुए फिर रहे हैं। इससे पहले नीदरलैंड वाला मैच जो हमारा वर्ल्ड कप का पहला मैच था, भाई साहब मैं तो यकीन करो राणे की मेहरबानी है कि हम यहाँ तक बैठे हुए हैं। हमारी पाकिस्तान बाहर बैठी होती अगर हम नीदरलैंड्स वाला मैच हार जाते, जो कि ऑलमोस्ट हार गए थे। वो तो पता नहीं राणे के कौन से अच्छे कारनामे थे और हमारे काम आ गए। उसके बाद हमने यूएसए को चलो हरा दिया, इंडिया से हम जलील हो गए, नमीबिया को हम हरा गए, अब हम सुपर 8 में पहुंच गए और हम खुश हुए फिर रहे हैं। अभी हमारा असल चैलेंज अब शुरू होगा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उसके बाद श्रीलंका। ये इनको खेलेंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन यार ये कोई माइंडसेट नहीं है हमारे प्लेयर्स का, और अगर यही माइंडसेट रहा तो अगले 10 साल भी, मैं अभी बता रहा हूँ लिख के रख लो, यही माइंडसेट हमारे प्लेयर्स का रहा, हम अगले 10 साल में नहीं जीते इंडिया से। ऐसे ही जलील होंगे। कोई एक आधा तुक्का लग गया जैसे 2021 में लग गया था, ऐसा ही अगर कोई तुक्का लग गया तो लग गया, वरना कोई उम्मीद नहीं है मुझे इंडिया के खिलाफ हमें ऐसी क्रिकेट खेलने से जैसी इंडिया हमारे खिलाफ खेल रही है अभी फिलहाल। अबे वो उनके एक्स क्रिकेटर्स बैठ के वो वीडियो कर रहे होते हैं, वो जलील कर रहे होते हैं पाकिस्तान को कि यार हम इनको अपने लेवल कहीं नहीं समझते, हम उनके ऊपर बात करके उनको फुटेज ही नहीं देना चाहते हैं। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं उनके वो क्रिकेटर्स बैठ के, जो पहले अपनी जब क्रिकेट खेलते थे जलील ही करवाते थे इंडिया को। और ये वही क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनवा के रखे हुए हैं इस टाइम पे, जो हम थोड़े धड़ल्ले से बैठ के बात कर लेते हैं ना कि हमारा अगर ओवरऑल रिकॉर्ड निकाल लो तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहेड है इंडिया से। इसमें इंडिया के वो सारे क्रिकेटर्स शामिल हैं जिन्होंने बेसिकली ये रिकॉर्ड्स बनवाए हुए हैं, और पाकिस्तान जो इतनी ज़्यादा गेम्स अहेड है ना इस टाइम पे इंडिया से, वो इन्हीं के ही खिलाफ खेल के पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। और अब वही बैठ के ये बातें करेंगे कि हमारा उनका कोई लेवल नहीं है, तो यकीन करो ये हमारे क्रिकेटर्स की नाअहली है जिनकी वजह से हम ये बातें बर्दाश्त भी कर रहे हैं। अभी कुछ आ जाएंगे मेरे दोस्त शेडी के फैन बॉय बन के कि नहीं जी हमारे शेडी के साथ भी ज्यादती होती है, उसको भी तो आप बातें करते ही रहते हो ना कि जी वो दामाद जी बन के आए हुए हैं, सुसर की वजह से क्रिकेट खेली जा रहे हैं। भाई साहब जिसकी मर्जी की वजह से खेली जा रहा है, खेल रहा है ना क्रिकेट तो परफॉर्म करके दिखाए। बातें आगे से करवा लो जी, हम तो एक ओवर में बस मुझे 17 रन पड़े हैं, ठीक है। वही एक ओवर था जो अच्छा मैच होता है, उसी के खिलाफ तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। एशिया कप में भी ऐसे ही हुआ, हमारे जितने भी एक्सपीरियंस और अच्छे बॉलर थे, हमारा इब्रार को भी देख लें, उसने भी कुट खाई है वहाँ पे जाके। अभी वो सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस तक ही पहुंचा है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलने जोगा नहीं हुआ। जब वो बोलने जोगा वो भी आगे यही बातें करेगा जैसे शेडी ने की है कि जी हमारे खिलाफ इतनी बातें करने लग जाते हो। भाई साहब पहले कुछ परफॉर्म करके दिखाओ। इंडिया वाले आके तुम्हारा कख नहीं रखते और उसके बाद तुम्हारी ये बातें होती हैं कि नबीबिया को वो मैच हराने के बाद वो भी। इस पे तो फिर आमिर भाई ने सही बात की है। वो आमिर भाई कहते हैं कि भाई साहब इंडिया वाले आते हैं, आपको मैच हराते हैं, आपकी विकेट को सेलिब्रेट तक नहीं करते, और हमारे वाले, वो हमारा शाहीन तो विकेट लेने के बाद वो तो भाई ईगल बन जाता है, उड़ता फिर रहा होता है और यस विकेट ले ली मैंने। अबे भाई मेहरबानी कर ले यार, कोई टीम तो देख लेना आगे। और अगर कोई गलती से पैडों पे लग जाए फिर तो ऐसे अपील करेगा जैसे पता नहीं आउट हो गया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखो ना, खासकर मिच स्टार को देखो,
हैज़लवुड को देखो, वो यकीन करो ऐसे इशारा करो नहीं यार मिसिंग लैग है। उनको पता है कि भाई हमने फजूल अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, वो भी इन फजूल चीज़ों में। हमारे वाले अपीलों में ही लगे रहते हैं। हमसे अच्छा तो जिम्बाब्वे चल रही है यार, अभी तक अनबिटन चल रही है। वो होस्ट टीम श्रीलंका को मैच हराती है, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया को मैच हराती है। फ़र्क है ना उन दोनों में। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, हम मानते हैं इस चीज़ को, तो हम भी हरा लेते हैं इंडिया को, जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उसके बाद जिम्बाब्वे होस्ट कंट्री को भी उनके घर पे हरा के बैठी हुई है, तो भाई फिर को वो मजाक तो नहीं है। तो हमसे अच्छी तो जिम्बाब्वे ही रह गई ना, हम तो यही कहेंगे। ये तो शुक्र करो कि जिम्बाब्वे इंडिया वाले ग्रुप में है, ये कहीं पाकिस्तान के ग्रुप में आ रही थी तो मुझे बाकी टीमों से ज़्यादा डर जिम्बाब्वे से ही होता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हम पहले एक दफ़ा हार के बैठे हुए हैं। और जो जिम्बाब्वे भाई होस्ट कंट्री को हरा के बैठी हुई है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के बैठी हुई है, उसने हमारा क्या रखना था, वो तो हमें भी ऐसे खा पी जाती। खैर ये तो है हमारे करंट प्लेयर्स की माइंडसेट, और इसी पे हमारे शाहिद भाई ने भी बैठ के बातें करी दी हैं, सुनाई दी हैं बेसिकली कि भाई आप तो कुछ भी बातें बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमें तो लानतें पड़ी थी इसी ज़माने में, हमें तो लानतें भी पड़ी हुई हैं, आप तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर रहे हो ना। और अब तक तो आदत हो जानी चाहिए ना यार, मतलब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो चुका है अब तक, तो अब तो आदी हो जाना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। जैसे हार हार के आदी हुए पड़े हैं, वैसे सुन सुन के भी आदी हो जाओ ना। यहाँ तो बोलने के लिए आ जाते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा कभी ये भी तो बोलो ना। अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है मेरा दोस्त शैडी, कहने के लिए कि जी एक मैच में मेरे साथ ऐसे हुआ है, ये कह देता कि यार हम इंडिया से बार बार मैच क्यों हार रहे हैं। अच्छा ये चीज़ ना मैं दोनों एक्स क्रिकेटर्स पे भी और करंट प्लेयर्स पे भी, दोनों पे मैं लागू करता हूँ कि भाई साहब जितने मर्जी मैच खेलें। अब जैसे अहमद शहजाद कह रहे थे कि भाई पहले वालों को तो 4-4 साल बाद वर्ल्ड कप मिलता था जाके, अब वाले रेगुलर खेल रहे हैं, तो जिस टीम के खिलाफ खेलते थे उनको भी 4 साल के बाद ही मिलता था, तो वो क्यों जीत जाते थे, हमारे वाले क्यों हार जाते थे। ये पहले वालों के लिए हो गया। अब वाले ठीक है जी रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं तब भी नहीं हरा पा रहे, तो वो भी सामने वाले भी रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे वाले भी रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर हम क्यों बार बार हारी जा रहे हैं। ये दोनों के लिए भाई साहब मेरा सवाल है, एक्स क्रिकेटर्स के लिए भी और करंट वालों के लिए भी। भाई हम ही क्यों हर दफा हार रहे हैं, हमारे पास किस चीज़ की कमी है यार। इंडिया ठीक है बहुत पैसे वाला मुल्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, लेकिन उसके बाद तो हमारा नंबर ही आता है ना। मतलब हर चीज़ हर तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास है, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं। कोई नया लड़का आता है टीम में, वो आके आगे लगा देता है, वो सबको परेशानी कर देता है। सैम अयूब आता है वो परेशान कर देता है सबको। शाहनवाज दानी एक टाइम पे आया था उसने परेशान कर दिया, शाहीन आया उसने परेशान कर दिया, शादाब आया उसने परेशान कर दिया। तो गिनने बैठूं तो प्लेयर्स गिन गिन के बता दूं आपको कि सारे प्लेयर्स जब नए नए आए थे तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने लग गए थे। यही शैडी जब ये नया आया था ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, अब ये सारे नल्ले क्यों बन गए, मुझे बताओ ना। ये सारी चीज़ें क्या वजह बनती है भाई साहब। ये एक्स क्रिकेटर्स जितने भी बैठे हुए हैं सारे हारने पे बात करते हैं, जीतने पे बात करते हैं, इस चीज़ पे क्यों नहीं बात करते कि जब कोई प्लेयर नया नया टीम में आता है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, और वही प्लेयर थोड़ा सा टीम में रह जाए तो वो नल्ला हो जाता है। अभी पता नहीं मैं कितनी वीडियोज़ में ये मिसाल दे चुका हूँ, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स, जैसे उनकी तरफ से हार्दिक पांड्या को ले लो, यंगस्टर था ना उस टाइम पे, और हमारे वाला शैडी को देख लो, हसन अली को देख लो। हसन अली को चलो ले लेते हैं क्योंकि वो हमारा विकेट टेकर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट्स उसी ने ली थी, तो उसकी तरह मिसाल ले लेते हैं। अब हार्दिक पांड्या कहाँ है, हसन अली कहाँ पे है, मुझे इसकी रीज़न बता दो। ये एक प्लेयर हो गया, ऐसे तो गिनने बैठे प्लेयर्स हमारे ख़त्म नहीं होंगे। बाबर शुरू में आया उसने आग लगाई हुई थी, अब वो भी नल्ला बना फिर रहा है। तो ये हर बार हमारे ही प्लेयर्स के साथ ऐसा क्यों होता है। इसमें प्लेयर्स की ना अहलिया, क्रिकेट बोर्ड की ना अहलिया, जिसकी भी है भाई साहब। ये एक्स क्रिकेटर तो खैर हमसे ज़्यादा बेहतर ही जानते होंगे ना, वो क्रिकेट खेल चुके हैं, वो इस सारे सिस्टम में रह चुके हैं, तो वो हिम्मत करें और आके बोलने की तरह टीवी चैनल्स पर जैसे क्रिटिसिज्म करते हैं बैठ के, तरह ये भी हिम्मत कर दें बोलने की कि भाई इस वजह से हमारे प्लेयर्स ख़राब हो रहे हैं। ना हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग होती है किसी तरीके से, ना इनको नल्लों को ये पता है कि कहाँ पे बैठ के कौन सी बात करनी है, कहाँ पे कौन सी बात नहीं करनी। ये सारी सूरत हाल थी बेसिकली। हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी और हमारे यंग क्रिकेटर्स भी दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, वो भी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। मतलब अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, आगे हमारा एक इंपॉर्टेंट मरहला शुरू होने वाला है, अच्छे मैचेस आने वाले हैं, और हमारी बातें देखो कौन सी हो रही हैं। करंट क्रिकेटर्स जिनका ये जहन और माइंड में होना ही नहीं चाहिए। भाई पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें दिखाया किसने है, तुम्हें बताया किसने है कि तुम्हारे एक्स क्रिकेटर्स ये बातें कर रहे हैं। भाई साहब तुम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हुए हो, तुम्हारा सारा फोकस वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तुम ये सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें देख के उन पर रिएक्ट भी कर रहे हो। और हमारे सीनियर प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि भाई साहब वर्ल्ड कप चल रहा है, एटलीस्ट अभी तो जान छोड़ दो उनकी। अभी तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं बनता ना, वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे हिसाब से। आप सबको क्या लगता है यार, अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।